इसी के साथ बड़ी खबर जो है दिल्ली से है। दरअसल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। कल उन्होंने शपथ ले ली। इसी के साथ अब नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद अब चर्चाएं हैं कि कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का। लेकिन ये नाम चौंकाने वाला हो सकता है। संघ की मंजूरी के बाद ही नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर संभव है। नड्डा का विस्तारित कार्यकाल इसी महीने 30 जून को क्योंकि समाप्त होने जा रहा है, उसके पहले कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। अध्यक्ष पद के साथ साथ संगठन में भी कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर अनुराग ठाकुर के नाम की भी चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। अनुराग ठाकुर और स्मृति को संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अब नजरें इस पर आकर टिक गई हैं कि कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का। विनोद तावड़े और सुनील बंसल के नाम पर भी चर्चाएं काफी तेजी से है, क्योंकि तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और महासचिव बिहार के प्रभारी हैं। और इसी के साथ बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। बंसल न्यूज के सवाल कि आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन जिम्मेदारी संभालेगा पार्टी की, क्या यूपी से होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस वर्ग से हो सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ ही ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यूपी से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बढ़ाया जाएगा और ये किस वर्ग से हो सकता है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, क्योंकि 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो ही रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके पहले मोदी कैबिनेट में वो शामिल हो चुके हैं। अब सवाल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कहां से होगा, किस वर्ग से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर देखिए, जिस तरह से जो नाम सबसे ऊपर हैं वो हैं सुनील बंसल जी के और विनोद तावड़े जी के, जिनकी संगठनात्मक भूमिकाएं बहुत सराहनीय रही हैं और जिन राज्यों के दायित्व भी उनको सौंपे गए विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े जी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके सुनील बंसल जी की बात करें, ये दोनों नाम सबसे अहम हैं और चौथी पीढ़ी के भी हैं, जो अंडर 60 दायरे में आते हैं एज के। और राष्ट्रीय सचिव के लिए अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा जी का नाम काफी आगे है और समझा जाता है कि इन दोनों नेताओं को बीजेपी के जो चौथी पीढ़ी से आते हैं, इन्हें राष्ट्रीय महासचिव के साथ एक स्टेट की भी जिम्मेदारी जैसा होता है, राष्ट्रीय महासचिव को एक राज्य का प्रभार भी दिया जाता है, तो उस राज्य के प्रभार के साथ इनकी योग्यताओं का सम्मान किया जाएगा। तो जो सोर्सेज से खबरें मिल रही हैं उसमें दो नाम सबसे ऊपर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए राष्ट्रीय महासचिव, जिसे बीजेपी में कहा जाता है, राष्ट्रीय महामंत्री कहा जाता है। महासचिव कांग्रेस में ये नाम दिया जाता है, बीजेपी में ये राष्ट्रीय महामंत्री हो जाते हैं। तो ये इसके दृष्टि से वी डी शर्मा और अनुराग ठाकुर काफी आगे। जी शुक्रिया आपका शरद जी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल वैसे तो जनवरी में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन एक्सटेंशन उन्हें मिला था और अब 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में जीत विधानसभा चुनाव में हासिल की, लेकिन क्योंकि अब वो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं तो सवाल ये कि अब कौन पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। चौंकाने वाला नाम हो सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।